कारम डैम से पानी निकालने के लिए जो बाईपास चैनल हमने बनाई थी, उसमें पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी गति लगातार तेज होती जा रही है, निकलने वाली मात्रा तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में लगातार हम ये महसूस कर रहे हैं कि पानी निकलने की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसलिए धार और खरगोन जिले के प्रभावित गांव के सभी बहनों और भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके कोई गांव में ना आए, अपने आप को सुरक्षित रखें। इस समय गांव में आना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल, और सीएम जिस तरह से कह रहे हैं कि इस वक्त गांव में आना खतरे से खाली नहीं है मिथिलेश, यहाँ पर लेकिन गांव के बाहर रहने में भी अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस खतरे को भी देखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है और गांव के बाहर भी रहना खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप चट्टानों पर हैं, आप जंगल के अंदर हैं तो बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े हैं, तमाम समस्याएं हैं, जंगली जानवर हैं। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी जो ग्रामीण लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी अंचल के लोग हैं, उनका कहना था कि हम तो इन जंगलों में पैदा हुए, इन जंगलों में रहने की हमें आदत सी हो गई है। लेकिन आज हम अपने घर को छोड़कर जंगलों में हम रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि ये हम जिस गलती की सजा काट रहे हैं, ये गलती तो हमने की नहीं। हम तो शुरू से कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, डैम पे जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो बेहतर नहीं है, प्रमाण दिए गए, साक्ष्य दिए गए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी को बेहतर पहचानते हैं कि अगर मिट्टी से डैम बनाना है तो मिट्टी को सूखने के लिए कितना वक्त देना है, मिट्टी का यूज़ कैसे करना है। और आज वही है, आज वही दुर्दशा हुई। हमने बहुत पहले चेताया था कि आप इस पर कार्रवाई करो, इसे रोको, लेकिन तब नहीं समझे और आज हालत ऐसी है कि आज हमारे ही शहर से, हमारे ही गाँव से, हमारी गली मोहल्ले से हमें बाहर निकाला जा रहा है। डर के साए में, खौफ के साए में हमें रात बितानी पड़ रही है। अब देखिए, तकलीफ वही है, बार बार मैं भी ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ, हमने भी देखा है कि अगर हमें ही प्यास लगती है तो हमें पानी पीने के लिए कारम डैम से करीब 12-13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और हालात तो वैसे थे कि हम 12-13 किलोमीटर दूर जा रहे थे तो हमें पानी का एक बोतल नहीं मिल रहा था, क्योंकि पानी के बोतल भी बिक चुका है। अब पानी के बोतल भी वहाँ आसपास दुकानों में खत्म हो चुके हैं। आसपास कहीं नलकूप नहीं है, कहीं भी हमें ऐसी कई नलकूप चीज़ें नहीं दिखी, कहीं हमें पानी पीने की कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी कि हमें ही पानी मिल जाए। तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि परिस्थितियाँ कितनी विकराल हैं, परिस्थितियाँ कितनी विकट हैं और संकट कितना बड़ा है। अब खाने की रही बात है कि अंधेरा हो चुका है, जब आप नीचे जाएंगे तो पानी है, जैसा अभी सीएम ने भी कहा कि लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, गाँव की तरफ नहीं जाए। तो हम गाँव तो नहीं जा सकते हैं, हमारी जरूरत की चीज़ें वहीं रखी हुई हैं। अब हम जंगल पे हैं, जंगल में हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं? 500 फीट ऊपर चढ़ना है, कोई खटिया लेके जाता है, कोई रजाई लेके जाता है, उनके परिवार के जो लोग हैं 1-2 पानी के बर्तन ले जाएंगे, खाने पीने के थोड़ा बहुत सामान ले जाएंगे। अब ऊपर आप खाना तभी तो बना पाएंगे जब आपकी चीज़ें आपके पास में होंगे। अब इनमें इनका कहना यह था कि हम लोग रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, जो किसान हैं वो मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, फसल को एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। बाकी जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो सुबह निकलते थे काम करने के लिए, रात को 200, 300, 400 रुपये कमा के आते थे, उसी से अपने घर बिल्कुल बिल्कुल।